तो प्यारे बच्चों, डियर शिक्षा परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम गणित 10वीं की एनसीईआरटी मैथ्स की ऑब्जेक्टिव की सीरीज चला रहे हैं, उसके तहत ये आज हमारी सीरीज का सेकंड वीडियो रहेगा। तो आइए हम देर न करते हुए फटाफट से इसमें दिए गए कुल प्रश्नों को देखते हैं तथा उनका सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। चलिए, आज का हमारे सीरीज का पहला प्रश्न है कि किसी पूर्णांक, और ये भी चैप्टर फर्स्ट का ही है, चैप्टर फर्स्ट का ही है, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, संख्याएं। तो ये भी हमारे चैप्टर फर्स्ट का ही है, वास्तविक संख्याएं। तो चलिए फटाफट से प्रश्न का हल निकालने का प्रयास करते हैं। तो आपके सामने दिया गया है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होता है। तो देखिए आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है ए ऑप्शन है m+2, बी है 2m+1, या सी है 2m और डी है 2m-1। तो यहाँ हमने देखा है पिछले, जब हम 10वीं की जो अध्याय 1 करते हैं तो उसमें हमें एक प्रश्न आता है कि एक सम पूर्णांक किसके रूप का होता है, विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप का होता है। तो ये हमने अच्छे से देख रखा है, क्योंकि अगर आप इस m की जगह 2 × m की जगह कोई सी भी चाहे विषम संख्या भी लेंगे ना, 7 ले लीजिए, तो वो फाइनली जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो 14, मतलब ये एक सम संख्या के रूप में ही कन्वर्ट होगी। लेकिन अगर वही बात करें हम m+2 की, अगर इसमें हमने कोई संख्या अगर विषम ले ली 7 + 2, तो ये बनती है 9। तो देखिए यहाँ पर ये सम के रूप का नहीं हो रहा है, सम संख्या नहीं लाएगा। लेकिन अगर हम वही बात करें 2m+1 की, तो ये भी विषम लाएगा, चाहे हम सम संख्या ले ले, 2 × 2 करके +1 कर दे तो 4 + 1 = 5। तो कहने का अर्थ यही है कि केवल और केवल हमें इवन नंबर कौन सा दे सकता है, तो 2m ही हमें इवन नंबर दे सकता है, और बाकी चार ऑप्शन हमें इवन नंबर सम संख्या नहीं देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सीरीज के दूसरे प्रश्न की ओर। यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं, एक कंपोजिट नंबर है, तो उनका महत्तम मतलब HCF क्या होगा। तो देखिए हमें पता है यहाँ कुछ बताया नहीं गया है कि कौन सी दो संख्या है, लेकिन कोई सी भी अगर आप दो संख्या लेंगे जो कि अभाज्य है, मान लीजिए मैंने एक ली 3 जो कि एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें केवल स्वयं के अलावा और कोई गुणनखंड इसके अंदर नहीं निकलता है। देखिए 3 को हम अगर इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 3 से ही जाएगा, मतलब इसके प्राइम फैक्टर निकलेंगे 3 = 3 × 1। और एक संख्या ले लेते हैं हम 7, जो कि एक अभाज्य, एक कंपोजिट नंबर है। अगर इसके हम प्राइम फैक्टर निकाले तो 7 से ही जाएगा, मतलब 7 = 7 × 1। और हमने HCF में देखा था कि HCF दोनों में से कॉमन देखना है, और कॉमन में दिख रहा है हमें क्या, 1। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी अभाज्य संख्या अगर हम लेंगे तो उनका HCF क्या निकल के आएगा, 1, जो कि आपका आंसर होगा डी। अब निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय नहीं है, मतलब इनमें जो दी गई संख्या है, चार ऑप्शन में से कोई 3 ऑप्शन अपरिमेय है और एक ऑप्शन परिमेय है। तो फटाफट देर ना करते मैं आप लोगों को बता दूं ताकि वीडियो लंबा ना हो। ये हो नहीं सकता क्योंकि हम पूर्व में सिद्ध कर चुके हैं। 21, 35 यहाँ से भी ये अंडर रूट से बाहर नहीं जा सकते, और ना ही ये हो सकता, मतलब 1, 2, 3 तो कैंसिल हो गया। अब बचा हमारे पास में केवल ऑप्शन नंबर ए, जो कि √64 अपॉन पूरा अंडर रूट में ही है 81। तो देखिए 64 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 8 आएगा, है ना, 8 8 = 64। और 81 का अगर निकालूंगा तो 9 आएगा, 9 9 9 9 = 81, 9 में 81 होता है। तो देखिए ये एक परिमेय संख्या का रूप है कि नहीं, है ना। इसी कारण ये हो जाएगा हमारा उत्तर ए। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए यहाँ दशमलव प्रसार शांत देखने के लिए अगर हम इनके जो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इनके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। अगर इनके प्राइम फैक्टर में हमें 5 × 2 का रेशो मिल जाता है, 5 × 2 मिल जाता है, तो वही क्या होगा, शांत दशमलव।
तो फटाफट से हम इनके निकाल लेते हैं सभी। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर हमने 8 के भी प्राइम फैक्टर निकाल लिए हैं जो कि 2 2 2। तो देखिए 2 की पावर 3 इंटू हम 5 की पावर 0 कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो देखिए 2 इंटू 5 की फॉर्मेट का है कि नहीं, जो भी डिनोमिनेटर 2 इंटू 5 की फॉर्मेट का होगा वो ज़रूर क्या होगा, शांत होगा। तो देखिए अगला अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ 3 आ गया, 5 तो आया लेकिन 3 आ गया, इसलिए ये भी ना होगा। और 1 5 3 6 का भी हमने देखा, तो यहाँ पर भी देखिए 2 की पावर 9 तो आ रही है लेकिन यहाँ पर फिर 3 आ गया, तो ये भी हमारे काम का नहीं है। तो एकमात्र ऑप्शन जो हमें 2 इंटू 5 का फॉर्मेट दे रहा है और वो है पहला वाला। तो हम कह सकते हैं कि ए ऑप्शन हमारे लिए एकदम राइट। ठीक है, 3/8 एक ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जब आप 3 में 8 से भाग देकर देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, तो एक टाइम आएगा जब पूरे तरह से क्या हो जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा। अब देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो हमें पता है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। एक तो ना भाज्य की कैटेगरी में आती है ना भाज्य की कैटेगरी में। ठीक है, हमें पता है अच्छे से, एक ना तो भाज्य की कैटेगरी में आती है और ना ही अभाज्य की कैटेगरी में आती है। फिर सेकंड बात करते हैं हम 2 की, तो 2 एकमात्र संख्या है जो क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो एक तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये हो गई। 3 अभाज्य है, 4 हमारे लिए यहाँ पर क्या आ गया, भाज्य। मतलब स्टार्टिंग का 2 और स्टार्टिंग का 4 ये एक अभाज्य हो गई और एक हो गई भाज्य। और प्रश्न में यही बोला सबसे छोटी अभाज्य और तथा सबसे छोटी भाज्य। इन्हीं संख्याओं का मल्टीप्लाई क्या होगा, मतलब गुणनखंड क्या होगा, तो 2 गुणित 4 मतलब 4 दूना 8। तो ये 8 हमें कहाँ मिल पा रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। वो कह रहा है दो संख्याओं a और 18 का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक 2 है। दो ऐसी संख्या है a और 18 का LCM भी कितना दे रखा है यहाँ पर 2, और इसी का HCF भी हमें यहाँ दे रखा है कितना 2। तो a का मान यहाँ पर हमसे पूछा क्या है तो a का मान निकालिए क्या होगा। तो चलिए, क्योंकि हमें पता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है क्या, LCM गुणित HCF। तो दो संख्या कौन सी हो गई, एक a हो गई, एक हो गई 18, बराबर LCM क्या है हमारा 2 इंटू HCF भी क्या है हमारा 2। तो a गुणित 18 बराबर 2 दूना 4। अब वैल्यू किसकी चाहिए हमें, 18 की। तो यहाँ पर 18 की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो 18 उधर जाएगा बराबर के उधर, तो a बराबर क्या हो जाएगा 4/18। 2 से कटेगा 2 दूना 4 दूना 18। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, यहाँ प्रिंटिंग लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ दिया गया प्रश्न ये है कि दो संख्याओं a और प्रश्न नंबर जो 6 है वो कह रहा है दो संख्याओं a और 4 का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक 2 है, a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए, हमने पिछली कक्षाओं में या फिर पिछली बार हमने जो पिछले वीडियो में देखा है, इसका फॉर्मूला बनता है दो संख्याओं का योग, संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। तो दो संख्या क्या दे रखी है, a इंटू 4 इज इक्वल टू HCF हमको 2 और LCM भी हमको कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो आगे हम हल करते हैं। तो a इंटू 4 इज इक्वल टू 2 2 4,
अब वैल्यू हमें ए की निकालनी, 4 कहाँ जाएगा बराबर के उधर, मतलब बटे में, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 4/4। 4 से कितनी बार चले जाएगा a, तो यहाँ a की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1। अब ये 1 कहाँ पर है, ये 1 हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो आप लोगों को पता है, या मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखिए यहीं पर 10 के एक से अधिक गुणनखंड होंगे, 1 के टेबल, 2 के टेबल, तो ये तो हो गई भाज्य संख्या। 21 भी, इसके भी बहुत सारे गुणनखंड मतलब निकलेंगे, एक से अधिक गुणनखंड, तो ये भी भाज्य होगी। 11 का गुणनखंड जो रहेगा वो रहेगा, ये केवल 1 के टेबल में आएगा, मतलब एक निकलेगा गुणनखंड, ये 11 की टेबल में आएगा, और इसके अलावा ये हमें किसी और के टेबल में नहीं देखने को मिलेगा। वहीं 35 के भी बहुत सारे गुणनखंड रहेंगे, एक और 7 के और 5 के भी टेबल में। मतलब कहने का अर्थ ये है, हमें इन 3 ऑप्शन में सभी के सारे गुणनखंड निकल, बहुत सारे 2 से अधिक गुणनखंड निकल के आएंगे, लेकिन 11 एकमात्र ऐसी संख्या है जिसका एक ही गुणनखंड निकलता है, इसके अलावा दूसरा कोई गुणनखंड नहीं होता, एक से अधिक गुणनखंड नहीं होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमें प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 8वां, जो कि इस सीरीज़ का अंतिम प्रश्न है कि यदि दो संख्याओं का HCF बराबर 15 और LCM बराबर 90 हो तो संख्या का गुणनफल होगा। तो अभी हमने देखा था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM, मतलब अगर हमें HCF LCM का भी गुणनफल कर ले तो जो संख्या यहाँ आएगी वही संख्या क्या होती है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो हम जस्ट क्या करते हैं, केवल और केवल उन संख्याओं का हम क्या कर ले, गुणा कर ले, मतलब LCM और HCF का क्या कर ले, गुणा कर ले 19, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो ये हमने जब इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई किया 15, 15 और 19 का, तो हमारे सामने जो निकल कर आया वो 13 इंटू 15 आया, मतलब 1350 आया। तो ये हमें ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, सी में, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही साथ अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो हमें ये भी बताइएगा कि ये सीरीज़ कैसी लग रही है, और इसे हम जारी रखें या ना रखें, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।